इस समय मैं हूँ नेहा एसटी, आई मीन नेहा सिंह ठाकुर, और मेरे साथ है यहाँ पर साहिल, जो थोड़े दिन पहले ही बिग बॉस के घर में गए थे और अब वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो हम उनसे पूरी बात करेंगे कि उनका बिग बॉस का ये जर्नी कैसा रहा और कितना एक्साइटिंग रहा। तो साहिल हेलो। ओके साहिल, तो कैसा? आपको लग रहा है थोड़े दिन पहले, मगर मुझे लग रहा है ये 14 दिन मेरे लिए 14 साल थे। ओह माय गॉड। ओके मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं मोबाइल मेरे को समझ नहीं आ रहा, अच्छा ऐसे चलता है। आई स्वेयर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। मेरे को लगता है थोड़े दिन लगेंगे मुझे वापस धरती में आने के लिए। मतलब मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ हूँ, कौन सी स्पेस पे, प्लैनेट पे जाके शिफ्ट हो चुका हूँ मैं। ओके फाइन। तो साहिल कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस, आई मीन बिग बॉस हाउस का? जी मैं वैसे तो बहुत एक्साइटेड था और मैंने बहुत कुछ करा भी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि 48 आवर्स का 24 आवर्स का आपको सिर्फ 45 मिनट्स दिखाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके बस ऐसे बैठ गया और बस सुनता रहा। मैंने करा है और ये मैं सीधा सीधा बोल भी सकता हूँ। बट ये ज़रूर है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अंदर, मैंने सोचा था यार अकेले ही रहते हैं बॉम्बे में तो हो जाएगा या जो भी है कर लेंगे, देखी जाएगी। बट अंदर सिचुएशन कुछ और ही है। मतलब आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके साथ। मतलब हर एक चीज़, आपका सोने से लेकर उठना, आपका टास्क परफॉर्म करना, आपकी हर चीज़ परफॉर्म करना इज़ कंट्रोल्ड बाय बिग बॉस। तो आपको बस लगता है कि आप एक पपेट हो और बस चलते जा रहे हो। वो कह रहे रुक जाओ तो हम रुक गए, वो कह रहे सो जाओ तो हम सो जाएंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको हर चीज़, और दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ अपने आप करनी है जो आपने ज़िंदगी में नहीं करी होगी। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ज़मीन पर बाथरूम रगड़ना, टॉयलेट साफ करने अपने। अब ये देखो मेरी चोट भी लगी है, मैं कटिंग कर रहा था, प्याज काट रहा था, तो क्योंकि कभी करा नहीं ना। अब हमेशा इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। मैं ट्राई कर रहा था अपनी तरफ से पूरी कि मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ जो करनी चाहिए वहाँ पे, और एटीट्यूड ना दिखाऊँ, नहीं भाई मैं नहीं टॉयलेट साफ करूँगा या वो नहीं, वो ऐसा मैं हूँ ही नहीं। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को, तो करने की सब कोशिश कर रहे थे। बट देन इतना कुछ है, इतना टेंशन प्रेशर है। वही मैं पहले बता रहा था कि मैं एक ऐसी स्टेज में आया जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो पहले वो रनवे पे थोड़ी देर चलता है, फिर स्पीड बढ़ती है और फिर वो टेक ऑफ करता है और फिर हवा पे जाता है। मैं सीधा जब वो टेक हवा में अटका हुआ था कि भैया हो क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरीज चल रही हैं अंदर, ऑलरेडी गेम चल रही है, कुछ ग्रुप्स हैं उनके बीच में ऑलरेडी चल रहा है काम, कई रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं, वो चल रही हैं। अब हमें अंदर जाना है और वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। कैसे करना है बहुत मुश्किल है उस ऐसी स्टेज में, और स्पेशली 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले हफ्ते तो आपको समझने में ही लग जाता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यहाँ ऐसी जगह पे आ गए हो। और टीवी पे आप बाहर से देख कर जाते हो, आप प्रिपेयर होते हो कि ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है। मगर मेरी क्या नेचर है, मैं जब तक मेरे को पता है ये कैसे हैं, बट जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा ये ऐसे, तब तक मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जैसे बहुत सी अनसुनी बातें होती हैं, मैं तब तक उसमें बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ, या तब तक मैं किसी की बात मानता नहीं हूँ। कई चीज़ें देखी, बट जो एक छोटी सी नोकझोंक चल रही थी या मुझे लग रहा था वो बिल्डअप होगी, वो थी मन्नू के साथ। बट मन्नू अनफॉर्चुनेटली पहले हफ्ते में ही जब मैं गया तो उनके घर पे कुछ ट्रेजेडी होगी जो कि बहुत सैड है, और उनके बाहर जाना पड़ा। तो एक कहीं ना कहीं बाकी सब मुझे इतना प्यार दे रहे थे, स्वीट थे मेरे साथ, तो मैं क्या करता। मतलब कुछ करना है, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं घर से बाहर निकल कर। जी आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। मैं मतलब मुझे था कि मैं अंदर आराम से रह लूँगा, मस्ती में रह लूँगा, बट अंदर यार मैं एक्सप्लेन, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो अंदर एक फीलिंग आती है आपको। मैं कह रहा हूँ क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं आई कांट एक्सप्लेन कि क्या है अंदर सिचुएशन। मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही डिप्रेस्ड, ये वो भी छोटी चीज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ये वो, आगे ही लड़ाइयाँ, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है क्योंकि इतना कुछ करना है अंदर, काम चल रहा है, ये चल रहा है, उसके बाद टास्क, उसके बाद लड़ाइयाँ, झगड़े, ये वो बेफालतू में लोग इशू कर रहे हैं। अब जैसे मैं बर्तन साफ़ कर रहा हूँ, प्रियंका मुझे लगी हुई है बोलने में, मैं एफर्ट कर रहा हूँ बर्तन साफ़ करने में, और वो मुझे लगी हुई है हाँ भाई बड़े घर के बेटे हैं, सेलेब हैं, ये हैं वो है, बर्तन नहीं। तो मैं कह रहा हूँ हाँ यार नहीं आता, कर रहा हूँ कोशिश तो करने दो, बट
कट वो जाना, और मैं अब लड़की को क्या बोलूँ, क्योंकि मैं लेडीज़ ऑब्वियसली उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने गुरुजी को भी इस चीज़ में चेंज करने की कोशिश करी कि आपने औरतों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, और मैंने कई हद तक पहुँच भी पाया था, बट पता नहीं वो दिखाया गया कि नहीं। बट मैं अब क्या करता, बहुत सी चीज़ें थी। अच्छा भाई, गुरु को लेकर बात चल रही है, तो उन्होंने अभी एक बयान दिया था इनको, बानी को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सा बयान दिया उनकी मॉम को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी? जी, उस पर मैं क्या कहना चाहूँगा, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी की घर पे पहुँच ही नहीं सकते, और दूसरी बात अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप अंदर घुस रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है अंदर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करनी या कुछ भी करना, और उसके ऊपर आप उनको कह रहे हो कि आपकी मॉम चाहे, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो सेम जो सलमान जी का रिएक्शन था वो बिल्कुल जायज़ था, और वही रिएक्शन कुछ मेरा भी निकला था गुरुजी पे उसके बाद। मगर कट्टू जब वो सिचुएशन हो रही थी, तो मैं ऑलरेडी, मेरे अंदर इतने सवाल जवाब थे कि मुझे कुछ वापस सुनाई और समझ नहीं था, क्योंकि मेरे ऑलरेडी अंदर इतने सवाल जवाब चल रहे थे मेरे विदिन, कि मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ अंदर, लड़ाई किस वजह से, मतलब जो भी हुआ। तो बाहर जाके मेरा भी वही रिएक्शन था, और पूरे घर वालों का भी रिएक्शन था कि गुरुजी ने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट प्रियंका को जब बताया भी गया तो वो ऐसे कह रही, क्या गुरुजी ने ऐसे बोला, सलमान जी के सामने ऐसे बोला। आज के एपिसोड में आप देखेंगे तो ऐसा है कुछ, तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है, और ऐसे इंसान को सपोर्ट करना मैं कहूँगा दुनिया की सबसे गलत चीज़ है, ऐसे इंसान को सपोर्ट करना। और सलमान जी ने बिल्कुल सही करा उनको इतना डांट के, बट मैं वहीं था और मैंने देखा वो इंसान को 1% का फ़र्क नहीं पड़ा, 1%। मतलब ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ कॉन्ट्रो के लिए ऐसे बयान वो देते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हेडलाइन बने, या वो साफ कहते हैं कि मेरे को मैं दिखना चाहता हूँ, चाहे दिखूँ मैं आपको मार के, चाहे मैं दिखूँ अपने नंगा होके, ये उनके वर्डिंग्स हैं। ये अभी उनका जब से आए हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं तो नंगा बाबा हूँ, तो मैं तो नंगा। और उन्होंने एक ये भी बोला था कि रात को तो मैंने ट्रायल भी करा था, और हम जब सो रहे थे तो आप समझ नहीं पाते हो कि एक तो बिग बॉस के घर पे हम बंधे हुए हैं, उधर से गुरुजी जो आपको पता ही नहीं है क्या है। अब मैं सो रहा हूँ, मेरा बेड नीचे होता था, मैं सो रहा हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। तो रात को मैं ऐसे ही उठता, और मेरे इधर सोफ़ा है बीच में, बेडरूम में ना, इधर एक बहुत बड़ा सा सोफ़ा है। तो मैं सो रहा हूँ और सुबह वैसे ही एक बार होता है ना कि आपकी नींद उठती है और आप एकदम से ऐसे देखते हो, तो मैं देखता हूँ गुरुजी इन द मिडल ऑफ द नाइट, ही इज सिटिंग इन द सोफा एंड ही इज वॉचिंग मी लाइक दैट। और आप समझ रहे हैं, रात को आप उठते हो एकदम से और आप देखते हो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये। तो आप समझ रहे हो यार अंदर क्या है। ऐसी सिचुएशन है कि आप मैं बयान नहीं कर सकता अभी फिलहाल या। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सलमान इतना ज्यादा गुस्सा हुए हैं किसी, जायज भी है वो। तो उनके गुस्से का लग रहा है कि कुछ बाबा जी पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, मैं वहीं था जब सलमान जी का गुस्सा बरसा उन पे। कट्टू उसी टाइम उनके मैं वही बता रहा था कि एक इंसान होता है, कहते हैं लोग कि कई लोग सुनते हैं, कई लोग होते हैं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये एक ऐसा इंसान है, ये अपने कान में चीज़ डालता ही नहीं है, क्योंकि इसको वही डालना है, ये डालता ही नहीं है, ये वही कर रहे हैं जो ये चाहता है। चाहे सलमान जी हों चाहे हम हों, हमने कितना उसको करा है, मैंने कितना सुधारने की कोशिश करी, या उसके बाद घर वालों ने उनके अगेंस्ट गए हैं, जो भी है उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सलमान जी हों चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि मैं वहीं था और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ज़ीरो, मैं ये भी नहीं कहूँगा 1, 0। वैसा ही मैं आपको कुछ वर्ड दूंगी, सिर्फ आपको घर वालों को उनसे रिलेट करना है। जी। सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन क्रिएट करता है बिग बॉस में? प्रियंका जग्गा। ओके, प्रियंका जग्गा। ओके, सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है उस घर में? बानी। ओके, अगर सबसे ज़्यादा रोमांटिक कपल की बात करें तो सबका नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा ही गया है, तो आपके हिसाब से कौन ऐसा है जो फेक रोमांस कर रहा है? आई मीन ऑन स्क्रीन। मोना मन्नू। ओके, सबसे सीधा घर वाला? मैं था। अच्छा, तो इसीलिए लग रहा है कि 2 हफ्ते में आप बाहर हो गए, क्योंकि आप तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपको एक स्वीट लवेबल पर्सन देखना था तो तब मैं दिखा जाता, अगर आपको लड़ाई दिखनी थी तो मैं नहीं दिखा जाता, क्योंकि मैं लड़ाइयाँ रोकता था रादर देन क्रिएट करना उनको। ओके, तो बिग बॉस में कौन है आपके हिसाब से जो जीतना चाहिए, जो डिजर्व करता है जीतना, पर जीतेगा कोई और? ऐसे 2 नाम मुझे लगता है कि जो डिजर्व करता है, देखो बिग बॉस फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ।
बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग। और एक इंसान का मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है, और क्योंकि हम भी उससे एडवाइस लेते होते थे, मैं बानी, हम अगर उनसे बात करते थे तो वो हमें सारा टाइम समझा रहे होते थे कि ऐसा है, उनके पास सब कुछ है। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ हर एक सेकंड आपके पास इतना कुछ चल रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर 1 घंटे में, अभी हमारे साथ कुछ हुआ है ना, अगले 1 घंटे में आप ये पिछला वाला भूल जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन है अंदर, तो वो मेरे लिए है गौरव चोपड़ा। और मुझे लगता है जो जीतेगा वो है मनवीर गुज्जर, क्योंकि वो एक आम आदमी है, बट आई थिंक इज अ सेलेब। ओके, तो अगर सेलेब्स और आम आदमी की बात करें तो कहीं ऐसा लगता था कि आम आदमी कुछ ज़्यादा कर रहे हैं या सेलेब्स कहीं ना कहीं ये, तो उसके बारे में कुछ बोलना जी। क्या है, मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व करी, और मैं सच भी बोलूँगा कि सेलेब्स इतना आम आदमी के बारे में बात नहीं करते। और सपोज जो आप कह रहे हैं आम आदमी, जो कि अब भी सेलेब है, अब सेलेब है, वो 24 घंटे यही बात कर रहे थे हमारे अबाउट द अदर गैंग्स एंड ऑल। बट सेलेब गैंग में भी, अगर आप जो सपोज सेलेब गैंग में, उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मैं वही कहूँगा कि ज़्यादा ऐसा किसी भी तरफ से हमारी, मतलब इस तरफ से अगर मैं कहूँगा गौरव बानी, कि इतना ज़्यादा नहीं होता था उस बारे में, मगर वहाँ से सारा टाइम 24 घंटे इधर की ही बातें चल रही हैं। तो दैट्स द होल थिंग। अच्छा, अंदर की कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे टेली मसाला पे जो शायद ना देखने लोगों को मिला हो, कोई ऐसी बात लोगों को अच्छा, मेरे बारे में कि जनरली आप जनरली कोई भी एक चीज़ जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इतने 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा लोगों को देखने में मिलता है, तो कोई एक ऐसी चीज़। जी, मैं ये कहूँगा कि हम बिग बॉस में से आपको 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट्स देखने को मिलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लड़ाइयाँ या अपार्ट फ्रॉम छोटी छोटी नोक-झोंक, बहुत कुछ होता है यार अंदर। घर एक, हम कोशिश, हर इंसान ये करता है कि अंदर हम एज अ फैमिली रहें, एक घर जैसा होता है हमारा बाहर, वैसे रहे, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ होगा। और आपके पास मेंटल प्रेशर और बहुत कुछ चल रहा होता है अंदर, कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई एम हैट्स ऑफ टू वो लोग जो इतनी देर सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब मैं तो नहीं कर पाता, मेरी तो बस होगी भाई, माफ़ कर दो, मैं एक्टर हूँ, मेरे को एक्टिंग ही करनी है अब, बस रियल नहीं अब ज़्यादा। ओके फाइन साहिल, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज जो देना चाहिए? मैं बस फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है आप सब डिसअपॉइंटेड हो गए मेरे साथ, आप बहुत और भी ज़्यादा मुझे देखना चाहते थे, बट मैं क्या करूँ। अगर आपको अच्छा साहिल, एक जो मैं हूँ रियल में, कि आपको एक स्वीट, और जो कोई भी, मतलब मैं क्या, कोई भी मेरे से लड़ाई नहीं करना चाहता, तो अगर आपको ऐसा कुछ देखना था तभी मैं दिख पाता। अगर आपको लड़ाइयाँ देखनी थी तो सॉरी, मैं लड़ाइयाँ अगर कहीं होती हैं तो मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, रादर देन भड़काने की या आग लगाने का काम नहीं करता। तो आई एम सॉरी फॉर दिस टाइम, बट देन you'll soon be seeing me again in back to action acting में। Yeah.